फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले लेसन नंबर 2 इन द फुटस्टेप्स ऑफ रामा। तो जैसे कि हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था कि उन्होंने जो सैंड थी उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फाइंड किए थे और वो उनकी जो प्रॉपर्टी थी वो मैग्नेटिक थी। अब हम स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं इधर से, ठीक है। देयर इज अ वेल नियर द लेक। लेक के पास एक कुआं है, वेल, ठीक है, which has mostly saline water. Saline मतलब salty water, ठीक है. But in the summers we are told the lake shrinks and the water in the well turns sweet. मतलब क्या, ये जो लोनार लेक है उसके पास में एक कुआं है जिसका पानी तो समर सीजन में ऑलमोस्ट क्या रहता है, सैलाइन। सैलाइन मतलब आपको पता है सॉल्टी वाटर। और ये माना जाता है कि बाकी के सीजन्स में क्या होता है, वाटर जो होता है वो स्वीट हो जाता है, वो चेंज हो जाता है उसका वाटर का टेस्ट, ठीक है। Rama is supposed to have blessed the well while passing through this place. मतलब क्या, लॉर्ड राम जो है उसने पास मतलब वनवास के टाइम पर इस वेल को पास किया था और उसको क्या दिए, इसको ये ब्लेस किया, आशीर्वाद दिया कि इसका जो वाटर है वो स्वीट हो जाए, ठीक है। क्या, सलाइन से स्वीट हो जाए। लेकिन जो सीजन में वो ट्रैवल कर रहे थे उसी सीजन में वो वाटर स्वीट रहेगा, बाकी के सीजन में वो वाटर सलाइन रहेगा, ठीक है। On our way down from the edge of the crater to the banks of the lake, we encounter numerous temples, most of which have collapsed, but a few remain standing. मतलब क्या, वो जब वो ऐसे घूम रहे थे वो सराउंडिंग में लोनार लेक के, उन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स देखे जिसमें से कोलैप्स हो गए थे बाकी के, और बाकी के सेम कंडीशन में थे। कोलैप्स मतलब वो टूट जाना, हवा ये भवंडर वगैरह आते हैं तो वो ऐसे क्या हो गया, कोलैप्स हो गया। मतलब वो जो कुछ टेम्पल्स कोलैप्स हो गए और कुछ थे अभी भी, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया फिर, many of them are dedicated to शिवा। शिवा मतलब क्या, लॉर्ड शिवा जो है उन्होंने डेडिकेट मतलब उन्होंने कुछ टेम्पल्स को आशीर्वाद दिया था, ब्लेस दिया था कि उनके मतलब उनकी जो मूर्ति है उन टेम्पल्स में है और उनका जो ये है वो उन टेम्पल में। अब देखो ये जो एक टेम्पल है जो सेम कंडीशन में है और इस टेम्पल में वो जो शैली सदर और टू फ्रेंड्स है वो विजिट करने जा रहे हैं, ठीक है। आप देखो, some date back about 700-800 years and are built in the Hemadpanthi style common to this area. मतलब क्या, 700 to 800 years ago क्या, हेमाडपंथी मतलब क्या, वो एक स्टाइल था पेंटिंग में, जो स्टाइल ऑफ पेंटिंग में जो टेम्पल्स थे उसमें वो जो स्कल्पचर या फिर पेंटिंग है वो पेंट किए जाते थे। अब पेंट तो उस टाइम पर था नहीं, तो वो कैसे बनाते थे पेंटिंग्स, वैसे स्क्रब करके मतलब आप वो देखो ऐसे वो एक टूल रहता है जिससे वो ऐसे स्क्रब करके वो एक स्ट्रक्चर बना देते हैं एक सिंगल रॉक से, ठीक है। अब आप देखो नेक्स्ट क्या है, आर बिल्डिंग द हेमाडपंथी स्टाइल कॉमन टू दिस एरिया। हेमाडपंथी मतलब उस एरिया में उस समय कॉमन था। इन दिस स्टाइल the temples are constructed using local bank rock and lime are rugged and stark on the outside while being intricately decorated on the inside. मतलब क्या, inside टेम्पल के inside क्या, फ्रेस्कोस मतलब पेंटिंग्स होते हैं यूजुअली, और rugged और stark मतलब वो प्लेन ऐसे स्मूथ सरफेस में जो रॉक थे लाइम के उनको ऐसे घिसकर उन्होंने क्या बनाया, एक स्कल्पचर बनाया, पेंटिंग्स बनाया, किसके अंदर, इसके वो जो टेम्पल्स थे उनके अंदर, ठीक है। The frescoes on the ceilings are usually carved from a single rock and the pillars are always smooth and circular. मतलब क्या, जो फ्रेस्कोस मतलब सीलिंग्स, आपको पता है सीलिंग्स में आप बहुत सारे हम ये डिजाइन्स करते हैं, डेकोर्स करते हैं, लेकिन उस टाइम पे तो ऐसे कुछ स्थानीय सीलिंग्स पर प्लास्टर ऐसे कुछ, तो वो क्या करते थे, वो सीलिंग्स पर क्या हेमाडपंथी स्टाइल में ऐसे पेंटिंग्स ड्रॉ कर देते, ऐसे स्मूथ रॉक लेते थे, उस पर ऐसे क्या रग मतलब रफ पेंटिंग बना देते थे, उसको बोलते थे वो हेमाडपंथी स्टाइल में वो पेंटिंग्स बनाते थे, ठीक है। अब देखो और उनके जो पिलर्स थे आपको पता होगा, पुराने जमाने में तो टेम्पल्स के आजू बाजू में 4 पिलर्स रहते तो बहुत ही स्मूथ थे, उनको ऐसे घिस कर स्मूथ बनाया गया। और वो सब चारों पिलर्स जो है टेम्पल्स के सराउंडिंग में जो भी पिलर्स है वो सर्कुलर मतलब आपको पता है और स्मूथ है, ठीक है। Chalice takes us inside one of the temples that are still standing and asks us if we can feel something. मतलब क्या, अब जो मैंने पिक्चर दिखाया आपको जस्ट, वो टेम्पल में वो एंटर हुए और उन्होंने क्या, वो जो शैलिश सरदार था उन्होंने 2 फ्रेंड्स से क्या पूछा उसने कि तुम कुछ फील कर रहे हो, तुम कुछ महसूस कर रहे हो क्या इस जगह पर। तो देखो, we do feel something but are unable to put our finger on it. मतलब क्या, हम कुछ फील कर रहे हैं लेकिन उसको देख नहीं सकते या फिर टच नहीं कर सकते,
He places a compass in the center of the temple and to our shock, its needle begins to whir like a fan. मतलब क्या, उसने कंपास, आपको पता है कंपास वो डायरेक्शन दिशा दिखाने का काम करता है, तो जो डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ के टाइम ये इधर रहता है, लेकिन इसमें क्या वो वर फैन जैसे ऐसे वर साउंड करके ऐसे मूव होता है फास्टली, तो वैसे ही कंपास फास्टली उसका जो नीडल है वो ऐसे ऐसे मूव होने लगा। मतलब इधर की जो ये ग्रेविटी, इधर की ग्रेविटी मतलब उधर की जो गैस है वो बहुत ही डिफरेंट टाइप की है, और ये जो लोनार लेक के सराउंडिंग है उधर जो गैस है वो बहुत ही डिफरेंट है, जिसकी वजह से ये जो कंपास है वो वर ऐसे बहुत ही जोर से फैन की तरह ऐसे घूमने लगा। वर मतलब क्या, वर मतलब एक साउंड जो वो जो ये कंपास में जो साउंड बना है उसको बोलते हैं वर, ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड एट द लेक इज सो स्ट्रांग दैट द कंपास इज अनेबल टू पॉइंट टू द नॉर्थ। मतलब उधर की जो मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे कि मैंने आपको बताया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मैग्नेटिक फील्ड मतलब उनको मैग्नेटिक ये है बॉडी, तो उसकी वजह से क्या हुआ, वो जो नॉर्थ का कंपास है वो भी वर्क नहीं करा, वो नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन दिखा ही नहीं सकता था, क्यों, क्योंकि उधर की मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा थी। The lake is supposed to have been दैत्य गुरु शुक्राचार्य's laboratory। मतलब क्या, दैत्य मतलब डीमन, और इधर शुक्राचार्य क्या है, वो एक डीमन था। दैत्य मतलब डीमन, दैत्य एक संस्कृत वर्ड है, उसका मीनिंग है डीमन। तो क्या हुआ, एक डीमन था जो लेबोरेटरी, उसके खुद की लेबोरेटरी थी, उसमें वो एक्सपेरिमेंट्स करता था, हमारे जैसे नहीं लिक्विड्स को मिक्स करके, वो अलग टाइप से उनका लेबोरेटरी था, वो उनमें वर्क करते थे, ठीक है। अब देखो दैत्य गुरु शुक्राचार्य's laboratory where he perfected the संजीवनी drug that resurrected dead राक्षस। मतलब क्या, संजीवनी ड्रग आपको पता है, संजीवनी मतलब क्या, वो एक ऐसा टाइप ऑफ ड्रग है जो अगर आप मरते समय खाओगे तो आपको एक नई लाइफ मिल जाएगी, आप मरने से ये हो जाओगे तो आपको एक नई लाइफ मिल जाएगी। तो आपको पता होगा जब लॉर्ड राम, जो लक्ष्मण था वो ऑलमोस्ट मरने वाला था, तो क्या लॉर्ड राम ने हनुमान को बोला था कि संजीवनी ड्रग लाओ, तो तब उस टाइम ये जो लक्ष्मण है उसको संजीवनी ड्रग उसको दिया था, ठीक है। अब देखो दैट रिसरेक्टेड डेड राक्षसास, मतलब क्या, ये जो राक्षस है, राक्षस मतलब डीमन जो है शुक्राचार्य उसने ही बनाया था। अब देखो अब प्रेजेंट टाइम में तो ये जो संजीवनी ड्रग है वो तो मिल नहीं सकता हमें, क्यों, क्योंकि वो एक्सटिंक्ट हो गया है, अब ज्यादा मतलब 1% में नहीं प्रेजेंट होगा वो। At the Daitya Sudan temple, frescoes depict Vishnu killing the demon Lavanasura, a son of Madhu। मतलब क्या, फ्रेस्कोस मतलब ये जो दैत्य सुदन एक टेम्पल है जिधर ना विष्णु लवनासुर मतलब वो एक असुर है, असुर मतलब डीमन है, जो मधु का बेटा था, वो मधु एक कैरेक्टर है इसमें, उसका वो बेटा था, तो ठीक है। तो वो क्या, विष्णु उसको किल कर रहा था, मार रहा था, तो उसकी एक फ्रेस्कोस मतलब पेंटिंग्स उस टेम्पल पर है, अभी भी है। The later subsequently came to occupy the crater and was a source of great distress to the seals and sages living around। मतलब क्या, ये जो लवनासुरा था वो बहुत ही डिस्ट्रेस मतलब बहुत ही तबाही मचाता था सराउंडिंग्स में, और उनके जो नेबर्स मतलब आजू बाजू में जो पीपल रहते थे उनको बहुत ही डिस्टर्ब करता था, ठीक है। अब देखो ऑक्यूपाई द लेटर सब्सिक्वेंटली, मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया बाद में वो बहुत ही उनको डिस्टर्ब करने लगा, ठीक है। द लेक वाज ओरिजिनली नेम्ड आफ्टर दिस असुर लवनार which was later changed to लोनार। मतलब क्या, ये जो लेक है वो लवनार ये असुर से ये उसका नाम था, लेकिन बाद में वो लोनार चेंज हो गया, उसका नाम जो है वो बाद में लोनार ऐसे चेंज हो गया। In the Uttarkanda of the Valmiki Ramayana, Shatrughan kills Lavanasura and sets up his capital city पर। मतलब शत्रुघ्न जो है वो विष्णु के अवतार में आया, अवतार आपको पता होगा, तो वो विष्णु के अवतार में आकर उसको किल कर दिया, लेकिन और उसने उसके एक साम्राज्य किंगडम खड़ा किया, लेकिन उनके जो पीपल थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखो does not gel with the locals। मतलब क्या, but this version does not gel with the locals who insist it was either Vishnu or Krishna or in his original form who killed Lavanasura। मतलब क्या, उन्होंने ये जो शत्रुघ्न है उसको अपना किंग नहीं माना, क्यों, क्योंकि वो मान रहे थे कि लॉर्ड कृष्णा या फिर लॉर्ड विष्णु उनके रूप में आकर उनको खुद को मारना चाहिए था, तो इसलिए वो क्या, उन्होंने उधर के जो पीपल है उन्होंने क्या किया, वो ये जो शत्रुघ्न है उसका जो किंगडम था उसमें रहना बंद कर दिया। मतलब क्या, उसको एज अ किंग नहीं मान रहे थे वो लोग, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो
उसको उनका ऐसा लग रहा था कि कृष्ण लॉर्ड कृष्ण या फिर लॉर्ड विष्णु आकर उसको किल करेंगे, लेकिन इसने किल कर दिया। लेकिन इसलिए वो जो ये था वो किंग, जो पीपल थे वो उसको किंग ऐसे नहीं मान रहे थे, ठीक है। ऑन द एज ऑफ द क्रेटर stands a temple where Rama is said to have performed the श्रद्धा ऑफ दशरथ। श्रद्धा ऑफ दशरथ ये जो टेम्पल है, उस टेम्पल में ये जो टेम्पल है क्रेटर के एज पर जो टेम्पल है उधर क्या ये जो रामा है, लॉर्ड रामा है, उसने श्रद्धा ऑफ दशरथ ये परफॉर्म किया था इस टेम्पल में, ऐसा माना जाता है। दिस इज ऑल्सो द स्पॉट वेयर सीता बाथ एंड इन फैक्ट इट इज स्टिल नोन एज सीता नहानी। मतलब क्या ये जगह है जिधर सीता ने बात किया था, मतलब उन्होंने उसने नहा था, और अभी भी इसको सीता नहानी, ये जगह को सीता नहानी ऐसे बुलाते हैं, ठीक है। वाटर फ्लोज आउट फ्रॉम अंडरग्राउंड सोर्सेस थ्रू एन ओपनिंग शेप्ड लाइक द माउथ ऑफ अ काउ इनटू अ टैंक वेयर लोकल्स स्टिल बाथ रिवेलेंटली। मतलब क्या अब देखो उधर जो सीता ने किधर नहाया था, उसने इधर जो मतलब वाटर किससे आ रहा था, वो जो काव था उसका जो मुंह था, माउथ था, उससे वाटर आ रहा था, तो उधर ही उस सीता ने नहाया था। और अभी भी इनफैक्ट अभी भी ये जो लोग है वो उधर से पानी आता है नेचुरली, किधर से आता है किसको नहीं पता, नेचुरली आता है, और लोग उधर अभी भी बात करते हैं। अब देखो we begin our climb back up, our minds occupied with everything we have just learned about the place. However, the sheer beauty soon overwhelms us. मतलब क्या ये बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस थी। उन्होंने क्लाइंब अप मतलब उन्होंने फिर से वो बैक गए उनके घर पर, जाने लगे उनके डेस्टिनेशन पर, और उन्होंने क्या ये ओवरवेल्म्स का मतलब क्या, ओवरवेल्म्स मतलब वो ऐसे ये डील ही नहीं कर सकते कि इस दुनिया में अभी भी ऐसे बेस्ट प्लेस लोकेटेड है जिधर इतना सुंदर व्यू है, इतनी हिस्ट्री है उधर, वो ऐसे ओवर मतलब डील ही नहीं कर सकते थे कि इतनी नेचुरल और इतनी प्लेस अभी भी प्रेजेंट है क्या। वी गिव इन एज वी टेक इन द विस्टा वी कैन हेल्प बट think that Lord Rama, Sita and Lakshman were stood here drinking in the surrounding much like we are now। मतलब क्या वो जब विस्टा मतलब घर जा रहे थे वो तब जब उन्होंने क्या किया, विस्टा मतलब एक प्लेस का व्यू, पूरा प्लेस का व्यू उन्होंने देखते हुए कहा कि एक बार राम सीता और लक्ष्मण इधर पानी पीने आते थे, वो ऐसे इमेजिन करते, ठीक है। तो इधर हमारी सेकंड लेसन ओवर होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, बाय।